आजा नियो, मामी से मिल के आजा। जा नियो, मिल के आजा, जा मिल कर आ। तू आज़ाद हो गया है, जा मामा गया, अब तू आज़ाद है। ये एटीट्यूड वाला कुत्ता क्या हो गया? हाँ, कितना कितना गुस्सा आया है, गुस्सा आया है। हाँ, गुस्सा आ गया तेको? हाँ, सबसे बांध के रखे थे। आँखें देखो नियो की, हमारी आँखें देखो। ये देखिए कैसे मुझे उठाता है। क्यों रो रहा है नियो, क्यों रो रहा है? हाँ, सोने दे ना अमन को थोड़ा। देखो कैसे मुझे उठाता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो कि उठा मेरे अमन को। खुद नहीं उठाएगा कभी भी, अमन से डरता है, मुझे बोल रहा है। ये देख नियो, तूने क्या किया? ये देखो नियो ने कैसे बोल बोल के मुझे खून निकाल दिया। देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे ऐसे बोल के मुझे उठाएगा सुबह सुबह। रोज़ इसका यही काम है, रोज़ इसका यही काम है, मुझे उठाएगा। ये देखो कैसे, देखो अमन ने कैसे खून निकाल दिया। अरे 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 अरे, मैं डांट दूंगी नहीं हुआ तुझे, समझा ना? मैं नहीं उठाऊंगी, सोने दो अमन को थोड़ी देर। ये देखो कितनी खरोच लगा दिया, निकाल दिया दीदी। बहुत मस्का लगा रहा है बार बार मुझे, और अमन को भी सोना है। और ये हम लोग इसको टहलाने जा नहीं सकते हैं। 2 बार मैं कोशिश करी कि लेके जाऊं, लेकिन ये दोनों बार मुझे गिरा दिया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, भागने लगता है। मैं इसको संभाल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं लेके जाती कभी। सिर्फ अमन के हाथों ही जाता है ये। तो अभी चुपचाप बैठे रहो, अमन को भी सोने दो थोड़ी देर। समझ में आई बात? आ गई तुमको समझ में बात? अमन को भी थोड़ी देर सोने दो। तो कैसे हैं? आज का नया व्लॉग। आज है 15 जून और अभी अभी मैंने पिछला व्लॉग ख़त्म किया। मेरी भाई और भाभी अभी गए, मैंने सुबह सुबह उन लोग के लिए नाश्ता बनाया, वो निकल गए हैं। और ये देखिए, उसके बाद नियो को आज़ादी मिली, क्योंकि मेरा भाई बहुत डरता है। तो अब उसके आज़ादी की मिलने के बाद मुझे उठा रहा था कि अमन को उठाओ। और जब मैंने सोना बोला कि नहीं नहीं, अमन अभी अभी सोया, उसको सोने दो, तो देखो कैसे मुझसे चिपक के सो गया है। ये देखो, और उधर अमन सो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, इतनी सुबह सुबह अमन को नहीं उठाऊंगी मैं, उसको भी थोड़ा सो लेने दो। मुझे ये नियो को दिखाना था, अभी मुझे बार बार हाथों से ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत देर से उठा रहा था वो। आज होगा मेरा अपराध। तो चलिए फिर बाद में मिलती हूँ मैं। फ़िलहाल मुझे ये नियो को दिखाना था, अभी मुझे बार बार हाथों से ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत देर से उठा रहा था वो। मॉर्निंग दोस्तों, वैसे तो आज के ब्लॉग का मैंने शुरुआत पहले ही सुबह ही कर दी थी। जैसे भाभी गई थी, भाई भाभी गए थे, उसके बाद ही मैंने शुरुआत कर दी थी। लेकिन मैं चलो अभी तैयार हुई हूँ और निकल रही हूँ स्कूल के लिए, तो उसके पहले आप सभी से मुलाकात कर लूँ। तो चलिए, खुश रहिए। आप लोगों को एक ही मैसेज, खुश रहिए और अपने लोगों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आने के बाद फिर स्कूल से आती हूँ, पहले काम बहुत ज़रूरी है, तो पहले काम करती हूँ, उसके बाद आने के बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। चलिए, कर मिलती हूँ आपसे मैं। और नियो के बारे में जो बता रहे थे, नियो बहुत थक गया है, तो नियो बराबर सो रहा है, क्योंकि वो दिन भर कल बंधा रहा भाई भाभी की वजह से। भाभी तो नहीं डरती, पर भाई डरता है, तो भाई की वजह से उसको बांध के रखा। और उसको समझता है कि मेरा भाई है तो मुझको बंधे रहना है, तो पूरा दिन बंधा रहा। तो चलिए, आने के बाद आपसे बातें करती हूँ अब स्कूल से। और मम्मी ने मेरे लिए क्या बना के रखा है, क्योंकि मेरा उपवास है, तो दिखाती हूँ आपको मम्मी ने क्या बना के रखा है। तो मैं अपने लिए भी लेती हूँ, बाकी सबके लिए भी लेके जाती हूँ। ये देखिए, साबूदाना की खीर। मम्मी के हाथों की सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो ऐसा बना बनाया खाने को मिले तो वाह वाह, क्या बात है। तो चलिए, सबके लिए निकाल लेती हूँ। चलिए, हम लोग खा लेते हैं सब लोग। चलिए, आप भी आ जाइए साबूदाना की खीर खाने के लिए। आप, मैं और हम सब मिलके साथ में खाते हैं साबूदाना की खीर। चलो फटाफट आ जाओ। नियो, तुम भी खाओगे साबूदाना की खीर? आ जाओ। क्यों अमन को क्यों डांटना, क्या किया? ये कितना तंग करता है नियो को। ये तो ये इसको मारूं, इसको मारूं, ऐसे से मारूं इसको। बहुत तंग करता है नियो को, है ना नियो? चलो, ये देखो छोटी सी मेरी प्यारी सी दुल्हन है। ये देखो कितनी छोटी सी दुल्हन है, कितनी छोटी सी दुल्हन है। आज पूरा दिन सो रही है, थक गई है मेरी नील दुल्हन। नियो, थक गई है क्या मेरी दुल्हन?
कितनी प्यारी सी दुल्हन, थक गई बाबा, थक गई है। कितना आराम कर लेगी नीली मेली, कितनी आराम कर लेगी आज गंदी बच्ची। लिपस्टिक मैंने लगाई है, ये बिल्कुल पूरी तरह से मैच हो रही है मेरे दुपट्टे से। तो ये लिपस्टिक मैं कभी कभी लगाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये लिपस्टिक ना एक बार लगा लोगे तो शाम तक वो मिटती नहीं। अगर आप पानी से भी साफ़ करना चाहोगे ना तो बिल्कुल नहीं मिटती है। इसलिए मैं इसे ना कभी कोई इस रंग का कपड़ा पहनती हूँ तभी लगाती हूँ। तो अच्छी है काफ़ी, कभी मिटती नहीं। जैसे आपको कोई पार्टी वगैरह में जाना तो आप इस कंपनी की लिपस्टिक ज़रूर ले सकते हो। अगर आप किसी ने सवेरे एक बार निकाल लगा लिए ना तो शाम तक, आप शाम क्या रात को भी आपको अगर पानी से छुड़ाओगे तो नहीं छूटती है। मतलब काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है ये लिपस्टिक। तो अभी मैं थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ। आने के बाद मैंने खाना खाया और थोड़ी सी हम लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा हो रही थी। इसी थक गई थी और आज भी मैं जैसे ही सोई, स्कूल के किसी काम से फ़ोन आ गया और फिर मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही। और जब तक नींद नहीं पूरी होती ना तो ऐसी हालत हो जाती है ना, मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी और ख़राब होते जा रही है, ऐसा लग रहा है। नींद बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। तो अब तो नींद ले ही नहीं पाई मैं। से नियो ऐसे ही उदास लेटा है। क्यों लेटा है? क्योंकि आज उसकी मामी उसको छोड़ के गई ना। मतलब वो ये देखो, तब से सुबह से ऐसे ही लेटा है, ऐसे ही लेटा है। किसी से उसने सुबह से बात भी नहीं की है, किसी से भी बात नहीं की और बस ऐसे शांत लेटा है। तो है ना चहल पहल। और जब घर के सब लोग आ जाते हैं ना, हम लोग सब पूरा परिवार एक साथ होता है ना, तो पूरे घर में खुशी के मारे राउंड 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 लगाता रहता है। क्योंकि कल अभी भले भाई आया था, उसको बांधे रखे पूरा दिन तो भी उसको दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह मामी से प्यार करता है, मामा से ही प्यार करता है, पर मामा छूता भी नहीं उसको पता है कि मामा आ गया है, मतलब मुझको बंधे रहना है। लेकिन अब देखो, सवेरे से गई है भाभी मेरी, सुबह से गई है, लेकिन अभी तक ऐसे चुपचाप उदास है। सुबह से इसने कुछ भी खेला नहीं है किसी के साथ। वो तो अच्छा हुआ कि खाना खाया, क्योंकि हम सब लोग हैं। ये देखो कैसे देख रहा है, उदास ही है, इसकी आंखें बोलती हैं। अभी दीदी अभी लालची आके कुछ खाने को चाहिए उसको जलेबी, मीठा बहुत पसंद है, तो दीदी जलेबी लेके जा रही थी तो उसको जलेबी चाहिए, मीठा बहुत खाता है। तो मेरी पूजा हो गई है, मैंने अभी पूजा की है। और देखिए, मैं आपको कह रही थी ना कि ये लिपस्टिक का देखो, मैंने मुंह वगैरह धो लिया है, उसके बावजूद भी मेरी फेस वॉश से धोने के बाद भी मेरी लिपस्टिक गई नहीं। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि ये लिपस्टिक मैंने काफ़ी महंगी ली थी, लेकिन कभी कभी लगाती हूँ। को सुबह की लगाई लिपस्टिक अभी तक वैसी की वैसी ही है। तो अगर किसी को लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होगी तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, लेकिन मैं नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इतनी देर तक वो मिटे नहीं, अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब भी मैं इस कलर का परफेक्ट मैचिंग पहनती हूँ तो उसी समय लगाती हूँ लिपस्टिक। है 850 के अराउंड आसपास थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ बाद में। मैं आपसे यही शेयर करना था आपसे मुझे। और से मैं काफ़ी बिज़ी थी। सुबह स्कूल में भी काफ़ी चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना मतलब टेढ़ी खीर होती है। मैं तो सोच रही कब वो दिन आएंगे जब हमारे बच्चे हमारे सामने होंगे और हम उनको उसी तरह पढ़ाएंगे। क्योंकि ये ऑनलाइन टीचिंग ना बच्चों के लिए तो तकलीफ़दायक है ही, एक मानसिक प्रताड़ना जैसे ही है। बच्चों के साथ साथ में टीचर के लिए भी वो उतनी ही मानसिक प्रताड़ना देता है। लेकिन पढ़ाई तो रुक नहीं सकती है, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। इसलिए हम लोग बस कोशिश किए जा रहे हैं, बस सब कुछ ठीक हो जाए यही कामना के साथ। आज हम लोग निकाल लेते हैं मक्खन, मलाई से घी बनाएंगे। तो इस तरह से मलाई को मैंने इकट्ठा कर लिया है। रोज़ जो आपके दूध के ऊपर मलाई निकलती है ना, उसको इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए आप। इकट्ठा करने में और करते हुए फ्रीज में रखिए। फिर फ्रीज से निकाल के उसको इस तरह से थोड़ा सा पानी लीजिए और उसको अपनी मथानी से मथ लीजिए। तो आपका जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा और जो छाछ है वो भी आप उपयोग में ला सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से अब मम्मी मथ रही है हमारी मलाई को। अब थोड़ी देर में देखेंगे मक्खन अलग हो जाएगा और मक्खन से निकला हुआ पानी अलग हो जाएगा। पानी नहीं कहेंगे उसे, छाछ कहेंगे। वो हम छाछ के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बहुत दिन तक रखेंगे तो कड़वा हो जाता है वो। ये मेरा बहुत दिन का नहीं है, इसलिए इसकी छाछ भी मेरी उपयोग में आ जाएगी। तो आप हो सके तो जल्दी ही बना लीजिए। ये देखिए, धीरे धीरे
मक्खन अलग होते जा रहा है। ये देखिए पूरी तरह से मक्खन अलग हो गया है। धीरे धीरे भी अभी और अलग होगा, थोड़ी देर में देखिए आप, थोड़ी देर में और अलग हो जाएगा ये। अब ये हो गया, इसको हाथों से अलग कर लेंगे। हाथ से, चमचे की सहायता से, या आप हाथ से भी अलग कर सकते हैं, तो मैं चम्मच से निकालूंगी लेकिन इसको। और आज मम्मी ने ये मथ लिया था, तो जो मलाई जमा करते हैं ना, उससे मम्मी मक्खन बना रही, मक्खन से घी बनाएगी, तो वही यहाँ पे मम्मी मलाई अलग कर ले रही है। अब जो मक्खन निकला है मलाई से, उसको अलग कर लिया जा रहा है। आप इसको अलग कर लीजिए। और जो घर का घी होता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक बार आप घर का घी खाना शुरू करेंगे तो बाहर का घी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको घी, घर में घी कैसे बनाएं वो बता रही हूँ। ये देखिए पूरी मलाई अलग कर ले रहे हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से मैंने यहाँ पे, मम्मी ने ये मलाई से मक्खन निकाल लिया है, अलग कर लिया है। और ये जो पानी बचा है, पानी या कहेंगे आप इसको छाछ, मट्ठा भी पी सकते हैं, कह सकते हैं। इस छाछ और मट्ठा को हम लोग पी सकते हैं। देखिए बाकी बचा हुआ भी मैं निकाल ले रही है मम्मी। और अब ये जो मक्खन निकला है ना, इसको 3 से 4 बार धो लिया जाएगा पानी से। ये देखिए यहाँ पे मम्मी धो रही है। ये देखिए धोने का तरीका ऐसा, इसमें पानी डाल लीजिए और फिर पानी अलग कर लीजिए। तो अभी मैं नल के पास जाके धो लेती हूँ इसको। इस तरह 4-5 बार, इसको 2 बार कम से कम तो धो लीजिए आप। बस फिर इसको गैस पे चढ़ा दीजिए और गर्म होने दीजिए धीमी आंच में, तो हमारा इससे घी अलग हो जाएगा। अब मैं वीडियो की एंडिंग करती हूँ। आज मैंने एक बड़ा काम किया, जो कि मैं नियो को ले गई। आज नियो को अमन के साथ घुमाने ले गई। वो किसी के जाता नहीं, भागता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो चलो आज ये एक अच्छा काम किया। चलिए अब वीडियो की एंडिंग करती हूँ। खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए।